अपने शंख की ध्वनि उत्पन्न कर मेरे डमरू के नाद को आप तक पहुंचने में जिस बाधा को और भी दृढ़ कर दिया है, मैं उसे अवश्य नष्ट करूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, अपने अस्त्र का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। प्रभु महादेव और स्वामी की शक्तियों का ऐसा अंतर्विरोध कदापि शुभ नहीं है, इसलिए अब मुझे भी वहां उपस्थित होना ही होगा जहां प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के समक्ष हैं। इतना अद्भुत प्रकाश! अद्भुत, आश्चर्य! प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के सौम्य रूप में उनके दर्शन करने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। दोनों प्रभु अपनी ऊर्जा के प्रभाव से एक दूसरे को सुरक्षित भी कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का कितना अनूठा उदाहरण है ये। भले ही श्री हरि नारायण सब कुछ भूल चुके हों, किंतु उनके अंतर मन में अभी भी महादेव के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है, और कदाचित इसीलिए उनका ही अंश उनके विरुद्ध जाकर महादेव को रक्षित भी कर रहा है।
हमारे स्वार्थ से उत्पन्न प्रभु के प्रति हमारा मोह सर्वथा अनुचित था, जिसके कारण हमने दोनों प्रभु के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करवा दी। प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र और प्रभु महादेव का त्रिशूल, ये दोनों अस्त्र होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि इनके माध्यम से दोनों प्रभु का परस्पर स्नेह ही प्रदर्शित हो रहा था। इसीलिए इनके टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसने पंच सुंदरियों के भीतर लोभ और मोह के शेष विकारों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अनुचित मोह और अटूट स्नेह के भेद को पहचानने में समर्थ हुई। किंतु प्रभु, मैं अभी भी एक दुविधा में हूँ। यदि प्रभु श्री हरि नारायण और महादेव के अंश एक दूसरे को रक्षित कर रहे थे, तो फिर भी आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? ये इसलिए मूषक जी, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण को अभी भी कुछ स्मरण नहीं आया था। वो तो पंच सुंदरियों को दिए हुए वरदान से अभी भी बंधे हुए थे, और जब तक वो उस स्थिति से बाहर नहीं आते, तब तक उस युद्ध को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं था। और अब इस युद्ध में वो होने जा रहा था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। एक ओर मेरे प्रभु महादेव ने पशुपतास्त्र का आवाहन कर लिया था, तो वहीं श्री हरि नारायण ने अपने नारायण अस्त्र का, वो नारायण अस्त्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संचित है। हमारे कारण हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई, हमारे कारण हमारे पुत्रों का वध हुआ, समुद्र पाताल को क्षति पहुंची, और अब ये कैसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। ये विध्वंस तो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा। मैं आपसे संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपकी स्मृति लौट नहीं आती श्री हरि नारायण। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। वो पशुपति अस्त्र जिसमें जगत के समस्त जीवों की ऊर्जा समाहित होती है, उसका प्रयोग अब नारायण अस्त्र के विरुद्ध होने जा रहा था।
में विलंब तो नहीं हो गया? वो सर्वनाशी युद्ध आरंभ तो नहीं हो गया? हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। प्रभु की ये कैसी लीला है जो मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय है, वो कैसे घटित हो रहा है आज। स्वामी और श्री हरि नारायण परस्पर युद्ध करने के लिए क्यों तत्पर हो उठे? मूषक जी, क्योंकि उनके भीतर के अंतिम दो विकारों अर्थात मद और मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या के भाव के भी नष्ट होने के कारण उनका हृदय अब सर्वथा पावन हो चुका था। और ये सत्य है कि जिनके भीतर ये विकार होते हैं वो तो किसी में भी प्रभुत्व के दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं, और जो अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें कण कण में प्रभु के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। और अब वही हो रहा था उन पंच सुंदरियों के साथ। ये कैसी ईर्ष्या, कैसे मात्सर्य के प्रभाव में आ गए थे हम, जो हमने अपने अंदर ही स्थित देवी लक्ष्मी के प्रभु को ही नहीं, जगत से उसके पालनहार को छीनने का पाप किया। प्रभु को पाकर भी उन्हें पूर्ण रूप से पाने में असमर्थ रहे हम, और प्रभु से जो पुत्र हमें प्राप्त हुए थे उन्हें भी हमने खो दिया। देवी पार्वती ने सत्य ही बोला था। हमने स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। हे देवी पार्वती, हमने पूर्व में आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया, इसके लिए हमें क्षमा करें। हमारी पूर्व की मूर्खता, हमारे अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारे अनुचित मोह के लिए हमें क्षमा करें। इस अनिष्ट को भी रोकने में हमारी सहायता करें देवी, हमारी सहायता करें। हमारा ये करबद्ध निवेदन स्वीकार कीजिए देवी, स्वीकार कीजिए देवी। मैंने तो पूर्व में ही कहा था, ऐसी भूल मत कर और अपने दोष के लिए प्रभु से क्षमा मांग। मुक्त कर दो श्री हरि नारायण को अपने वरदान के बंधन से, और लौटा दो उनको उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी। प्रतीक्षा में और विलंब कर रही हो तुम सभी। लौटा दो श्री हरि नारायण को देवी लक्ष्मी,
मुक्त कर दो उन्हें अपने बंधन से। हम आपको हमारे वरदान के प्रभाव से मुक्त करते हैं प्रभु। अब आपको न महादेव, न देवी लक्ष्मी और न ही उस जगत को भूलने की आवश्यकता है जिसके पालनहार हैं आप। लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास, लौट जाइए अपनों के पास। और भक्ति का अद्भुत ये नाता, विष्णु और शिव जी के प्रेम को दर्शाए। आँखों में झलक रहे भाव सभी मन के, एक दूसरे को प्रभु देखे ही जाए। हृदय में विष्णु जी के शिव की छवि है, शिव जी के हृदय में विष्णु समाए। महादेव, नारायण, देवी लक्ष्मी। स्वामी, जहाँ हमें आपकी भक्ति में लीन होना चाहिए था, वहीं हमने आपसे अनुचित मोह किया। जहाँ हमें बहन लक्ष्मी की प्रसन्नता पे आनंदित होना चाहिए था, वहाँ हमने उनसे ईर्ष्या का भाव रखा। हमें हमारी इस भूल के लिए और इस बड़े दोष के लिए क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब तो आप सभी को मात्र महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। हे दयानिधान, हे प्रभु शिव शंकर, हे महादेव, हमने आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है।
घोर पाप किया है हमने आपको, प्रभु श्री हरि नारायण को उनके स्थान पर ले जाने से रोकने का अपराध किया है। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जो अपना नहीं पराया हो उसके प्रति मोह का अर्थ मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, और मात्सर्य का अर्थ तो विनाश ही है। प्रत्येक जीव को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ईर्ष्या का जन्म होता है तो वो ईर्ष्या सर्वनाश के साथ ही मिटती है।